नमस्कार। आज हम बिहार राज्य विशेष से संबंधित करंट अफेयर करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जनवरी 2021 में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन सभी की चर्चा आज की कक्षा में हम करने वाले हैं। यहाँ पर करंट अफेयर की बात करें तो हम दो तरीकों से करेंगे, एक प्रारंभिक परीक्षा हेतु और दूसरा मुख्य परीक्षा हेतु। प्रारंभिक परीक्षा हेतु जो भी हम करंट अफेयर करने वाले हैं उसका मुख्य फोकस वन लाइनर ही रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा बीपीएससी में या बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं उन सभी में वन लाइनर प्रश्न ही पूछे जाते रहे हैं। तो इसके हिसाब से जितना भी यहाँ पर करंट अफेयर होगा, अगर आप करते चलते हैं और एग्जाम तक जितना भी करंट अफेयर मैं करवा दूंगा उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिसर्च है। ठीक है, तो ये जितने भी वीडियोज हैं ये प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ये हर सोमवार को आप सभी को प्राप्त होने वाला है, और इसका पीडीएफ जो है वो आपके टेलीग्राम चैनल बीपीएससी पर अपलोड कर दिया जाएगा। वहां से जाकर आप सभी लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और वहां से चैनल पे जा सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर मुख्य फोकस हमारा प्रारंभिक परीक्षा का है। तो देखिएगा जनवरी 2021 में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आपको ध्यान में रखना है और इसको याद कर जाना है ना, इसको रट जाना है, छोड़ना नहीं है। ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके साथ में रटते हुए चलिए, इसको छोड़ना नहीं है। एक एक लाइन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं पद्म पुरस्कारों की, है ना। सबसे पहले बात करते हैं पद्म पुरस्कारों की, और पद्म पुरस्कारों की बात करें तो ये एक प्रकार का नागरिक सम्मान है जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिसके अंतर्गत आपने पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आपने देखा होगा। तो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं 26 जनवरी 2021 को भारत सरकार के द्वारा लगभग 119 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें से 5 महत्वपूर्ण लोग जो हैं वो बिहार से संबंधित हैं। उनकी चर्चा हम करते हैं और इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले व्यक्ति है यहाँ पर रामविलास पासवान जी। रामविलास पासवान जी की बात करें तो इनको मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। मरणोपरांत अर्थात इनके जीवन काल में नहीं, जीवन समाप्ति के पश्चात। अगर इनकी बात करें तो इनकी रामविलास पासवान का जो जन्म है वो 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया जिले के सहरबन्नी गांव में हुआ था। और सहरबन्नी गांव की भी बात करें तो वहां के एक अनुसूचित जाति परिवार में हुआ था। ये 1969 में राजनीति में प्रवेश करते हैं और तब से ये राजनीति में रहे और लगभग 9 बार लोकसभा सांसद के रूप में चुने गए, 2 बार राज्यसभा सदस्य भी रहे। वर्ष 2000 में इनके द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की गई, और इनके मृत्यु की बात करें तो 8 अक्टूबर 2020 को 74 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। इनके द्वारा जन कार्य में उल्लेखनीय योगदान हेतु भारत सरकार के द्वारा इनको मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये बातें याद रखिएगा। ठीक है, जितना भी टाइपिंग है ये मैंने किया है, बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत लगा है ना। तो इन सब का थोड़ा सा आप लोग अपना जो रिएक्शन है रिएक्शन भी दीजिएगा कमेंट के माध्यम से कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है या अच्छा है। मुख्य फोकस यहाँ पर वन लाइनर है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर एक कमेंट कर दीजिएगा। इतना मेहनत मैंने किया है, टाइपिंग करने मुझे आता नहीं है, फिर भी इतना लंबा लगभग 7 पेज के आसपास है मैंने आप लोगों के लिए टाइप किया है। तो थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी कर लीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा। एक तो लाइक, है ना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां भी हो सके इन सभी को शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चों को भी इससे लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे रामविलास पासवान जी। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं यहाँ पर डॉक्टर मृदुला सिन्हा, है ना, डॉक्टर मृदुला सिन्हा, और इनको भी मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनकी बात करें तो ये गोवा की पहली महिला राज्यपाल के रूप में रही थी, है ना, और इनके द्वारा मिथिलांचल और वजिकांचल की जो लोक संस्कृति है इसको राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में विशेष योगदान दिया, और इसके साथ साथ साहित्य और राजनीति में भी इनका प्रमुख योगदान रहा। पिछले ही वर्ष 18 नवंबर 2020 ईस्वी को इनका निधन हो गया। केंद्र सरकार ने साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में इनके द्वारा अमूल्य योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा। अगले यहाँ पर महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं दुलारी देवी।
कौन है? दुलारी देवी। और दुलारी देवी की बात करें तो ये बिहार के मधुबनी जिले के रांटी गांव में है ना, रांटी गांव की है दुलारी देवी। और इनको मिथिला पेंटिंग के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किसके लिए? मिथिला पेंटिंग से पद्मश्री के लिए सम्मानित किया गया है। इनके द्वारा अभी तक अलग अलग विषयों पर 7000 मिथिला पेंटिंग बनाया जा चुका है। और वर्ष 2012-13 में इनको राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वर्तमान में देश के कई शहरों की दीवारों पर इनकी जो मिथिला चित्रकला है वो बिहार की शोभा को बढ़ा रही है। और इसको देखते हुए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति है यहाँ पर डॉक्टर दिलीप सिंह। डॉक्टर दिलीप सिंह, और इनकी बात करें तो भागलपुर के पीरपैंती निवासी डॉक्टर दिलीप सिंह, इनका उम्र अभी कितना है? 95 वर्ष। इनको भी भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री के द्वारा सम्मानित किया गया है ना, पद्मश्री सम्मान इनको दिया गया है। इनकी विशेष भूमिका क्या रही तो देखिएगा, 1990 ईस्वी में पोलियो है ना, पोलियो की दवा यहाँ पर सरकार के पास बहुत कम थी। तो 1990 ईस्वी में सरकार के पास पोलियो की दवा नहीं होने के बावजूद भी रशिया से इन्होंने 1100 पोलियो के डोज खरीदे, खुद ब खुद ये बच्चों को दिए और साथ ही साथ उनकी देखभाल भी किए। ये इनके द्वारा विशेष कार्य किया गया। साथ ही साथ देखा जाए तो कुष्ठ रोग से लोग क्या थे? छुआछूत। कुष्ठ रोगी को आसपास में भटकने भी नहीं दिया जाता था उस समय काल पर। तो वैसे समय काल में 1954 से 74 के बीच लगभग 380 लोगों के कुष्ठ रोगों का इलाज इनके द्वारा किया गया और सभी को इनके द्वारा ठीक भी किया गया और ठीक करके इनके द्वारा एक नया मुकाम हासिल किया गया। और इन सबको देखते हुए इनको पद्मश्री से यहाँ पर सम्मानित किया गया है, डॉक्टर दिलीप सिंह को। ये बात याद रखिएगा। अगले व्यक्ति है यहाँ पर रामचंद्र माझी। अगले व्यक्ति है यहाँ पर रामचंद्र माझी, और इनकी बात करें तो इनका जन्म 1930 में छपरा में हुआ है ना, सारण जिला के अंतर्गत छपरा है ना, तो छपरा में हुआ है, वहां पर इनका जन्म हुआ है रामचंद्र माझी जी को। और इनको भी भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस लिए सम्मानित किया गया है? तो भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले जो भिखारी ठाकुर हैं, इनके ये बहुत ही करीबी मित्र हैं। और साथ ही साथ इनके द्वारा नाटकों में स्त्री पात्र इनके द्वारा किया जाता है। स्त्री पात्र को जीवंत बनाने के लिए इनको ये लोकप्रिय रहे, है ना। जैसे कि जो बिहार का लवंडा डांस है, बिहार के लवंडा डांस को दुनिया में पहचान दिलाने का काम रामचंद्र माझी जी के द्वारा किया गया। तो इन सब को देखते हुए यहाँ पर इनको पद्म पुरस्कार से, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, इनको बिहार सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी बातें इनके संदर्भ में याद रखिएगा। तो 5 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री से यहाँ पर है ना, पद्म पुरस्कार से विभूषित किया गया है। वो सारी बातें यहाँ पर याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि मधुबनी चित्रकला में हमने देखा है ना, उनको क्या हुआ, यहाँ पर पुरस्कार दिया गया। तो देखें कि क्या ये पहली बार दिया गया है? तो नहीं। भारत सरकार के द्वारा मधुबनी चित्रकला के कलाकारों के योगदान को देखते हुए उन्हें कई बार सम्मानित किया गया है। देखिए किनको किनको सम्मानित किया जा चुका है। सबसे पहले देखें यहाँ पर जगदम्बा देवी, ये कहा कि तो मधुबनी के जितवारपुर निवासी थी। इनको 1975 में क्या किया गया? सम्मानित किया गया। सीता देवी हैं, जितवारपुर मधुबनी की हैं, इनको 1981 में सम्मानित किया गया। गंगा देवी है, रशीदपुर मधुबनी की, इनको 1984 में सम्मानित किया गया। उसके बाद देखें, उसके बाद तो महासुंदरी देवी है, रांटी मधुबनी की, इनको 2011 में सम्मानित किया गया। बहुआ देवी जितवारपुर मधुबनी की है, इनको 2017 में सम्मानित किया गया। गोदावरी दत्ता रांटी मधुबनी की है, 2019 में सम्मानित किया गया। और दुलारी देवी रांटी मधुबनी, इनको 2021 में सम्मानित किया गया। तो ये सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। अब बात करते हैं हम वन लाइनर करेंट अफेयर की, है ना। वन लाइनर करेंट अफेयर है, लेकिन सभी के सभी अपने आप में एक प्रश्न है। प्रश्न के फॉर्म में अगर इसको बनाऊं तो लगभग 4-5 घंटे की कक्षा हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि प्रश्न के फॉर्म में बनाने से अच्छा हम एक एक लाइन के माध्यम से आप सभी तक अपनी बातों को पहुंचा दें, ठीक है। ये मेरी बात क्या है, जो करंट अफेयर की है वही सारी बातें हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक एक लाइन हम देखते हुए चलते हैं। सबसे पहली बात,
एक पुस्तक है जनता के सेवक, है ना, पुस्तक का नाम क्या है, जनता के सेवक। किसके द्वारा लिखा गया है, तो शफक बानो के द्वारा लिखी गई है। पुस्तकों से आपने देखा होगा ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पुस्तकों के नाम यहाँ पर लेखक का और पुस्तकों के नाम को भी हमें नहीं छोड़ना है। तो जनता के सेवक नामक पुस्तक जो है वो शफक बानो के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कर्नल संतोष बाबू, जितने भी नाम होंगे वो सभी बिहार से संबंधित हो गए। तो कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र 2021 से सम्मानित किया गया है। ये क्या है, तो सैनिक और गैर सैनिक क्षेत्र में बहादुरी के कार्य को दर्शाने हैं तो यहाँ पर महावीर चक्र, अर्जुन पुरस्कार, तो इस प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इनको मरणोपरांत महावीर चक्र 2021 से सम्मानित किया गया है कर्नल संतोष बाबू को, ठीक है। उसके बाद अगला देखिएगा, पटना के कोमल कुमारी, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, 41 बॉल पर शतक बनाकर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। और रिकॉर्ड किसका तोड़ा है, तो हरमिनप्रीत कौर जो है, इनके द्वारा 49 बॉल पर शतक बनाया गया था। तो इनके द्वारा 49 बॉल पर बनाए गए शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया पटना की कोमल कुमारी के द्वारा, और ये मात्र 41 गेंदों पर शतक बनाया, ठीक है। तो इनके द्वारा 41 गेंदों पर शतक बनाया गया, ये बात याद रखिएगा। अगला देखिएगा, साइकिल गर्ल, कौन नहीं जानता साइकिल गर्ल के बारे में। तो साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी को, है ना, पूरा नाम है ज्योति कुमारी पासवान, इनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये सभी घटनाएं कब की है, जनवरी 2021 की है। तो साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी पासवान को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और देखिएगा अगला, बिहार के गणितज्ञ आनंद कुमार को भगवान महावीर फाउंडेशन तमिलनाडु के द्वारा महावीर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। अगला, राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में अंजना मिश्रा को नियुक्त किया गया है। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में अंजना मिश्रा को नियुक्त किया गया है। अगला देखिएगा, सौभाग्य योजना अर्थात हर घर बिजली पहुंचाना, ठीक है। तो सौभाग्य योजना के तहत बिहार के गया जिले को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री के रूप में चुना गया है। अर्थात जो योजना थी सौभाग्य योजना, अर्थात हर घर तक बिजली की पहुंच सुनिश्चित कराने हेतु ये योजना चलाई गई, और इसके तहत बिहार के गया जिला जो है इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना, इसलिए इसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री के रूप में चुना गया है, ठीक है। ये बातें याद रखिए, ठीक। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बात कभी मत भूलिएगा, ठीक है। इंडियन पुलिस मानव संसाधन रिपोर्ट 2020 के अनुसार, किसके अनुसार, इंडियन पुलिस मानव संसाधन रिपोर्ट 2020 के अनुसार महिला पुलिस कर्मियों के प्रतिशत के मामले में बिहार राज्य जो है वो देश में अव्वल स्थान पर है। अव्वल स्थान पर क्यों, क्योंकि देखिएगा बिहार पुलिस के अंतर्गत 25.3% महिलाएं हैं। कितनी, 25.3% महिलाएं, अर्थात इनकी संख्या 23,245 है, जो अन्य किसी राज्य में इतना परसेंटेज नहीं रखता। और साथ ही साथ हम बात करें, इतना होने के बावजूद भी लगभग 24 से 25% रिक्तियां अभी है महिला पुलिस में। तो ये हो जाए फिर तो कोई यहाँ तक पहुंचने में भी उसको समय लगेगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, लक्ष्मण झूला के तर्ज पर राज्य का पहला सस्पेंशन ब्रिज अर्थात झूला ब्रिज पुनपुन पटना में बन रहा है, पुनपुन नदी पर, ठीक है ना। तो पुनपुन पटना में बन रहा है। लक्ष्मण झूला के तर्ज पर राज्य का पहला सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बन रहा है, तो पुनपुन में बन रहा है, ठीक है। उसके बाद बिहार के दिलजीत खन्ना को अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो बिहार के दिलजीत खन्ना को अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नालंदा की बेटी अर्पणा है ना, नालंदा जिले की है ये, इनके द्वारा केदारनाथ की सबसे ऊंची चोटी केदारकंठ
कितना, तो 12,500 फीट है, उस पर चढ़ाई करके अपना झंडा फहराया गया है और झंडा फहरा के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के रूप में अपना नाम इन्होंने दर्ज करवाया है। इनका अभी आगे का टारगेट है कि हिमालय भी ये चढ़ेंगी, तो ये बातें भी याद रखिएगा। नालंदा की है अर्पणा कुमारी, इनके द्वारा केदारनाथ की सबसे ऊंची चोटी का फतह किया गया है। ठीक, उसके बाद आगे देखिएगा, हाल ही में बिहार राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन के दौरान सभी वाणिज्यिक वाहनों का रोड टैक्स माफ कर दिया गया था। तो प्रश्न पूछ सकता है निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जो लॉकडाउन के दौरान वाणिज्यिक वाहनों का रोड टैक्स माफ कर दिया था, तो अपना बिहार राज्य है। ठीक है, आगे देखिएगा, फेम इंडिया और एशिया पोस्ट के संयुक्त सर्वे में बिहार राज्य को सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद के रूप में चुना गया है। तो ये भी बात याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद के रूप में डॉक्टर संजय जायसवाल को चुना गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, विश्व मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा बिहार राज्य के पटना में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र को शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये भी बात याद रखिएगा, कहां, तो पटना में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र को शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिहार देश का इकलौता ऐसा राज्य बन चुका है जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तीनों ही देशों से बिजली लाइन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थिति ऐसी है, देख सकते हैं, बिहार यहाँ क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ क्या हो गया, नेपाल हो गया, और यहाँ क्या हो गया, भूटान हो गया। तो तीनों ही देशों से बिजली लाइन के तहत जुड़ने वाला एकमात्र हमारा राज्य कौन सा है, तो बिहार है। ये बात याद रखिएगा, देश का इकलौता राज्य है। ठीक, आगे देखिएगा, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को इको फ्रेंडली कैंपस के लिए 5 स्टार रेटिंग के साथ गृहा, क्या चीज, गृहा का फुल फॉर्म ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट है ना, तो गृहा राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है। किसको, नालंदा विश्वविद्यालय को। यहाँ पर देखा जाए तो जीरो एनर्जी कंजप्शन जैसी संकल्पना यहाँ पर पारित की जा रही है, अर्थात यहाँ पर लगभग 475 किलोवाट का सोलर प्लांट बैठाया जाएगा। ऐसी व्यवस्थाएं की जाएगी कि जो भी कार्बन उत्सर्जन यहाँ से होगा उन सभी कार्बन उत्सर्जन को वहां पर अवशोषित भी करवा लिया जाए। अर्थात देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, इको फ्रेंडली कैंपस के रूप में 5 स्टार रेटिंग यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और अवार्ड कौन सा, तो गृहा राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, बिहार के फतुहा में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला कोरोना अस्पताल बनाया गया। तो ये भी बात याद रखिएगा कि देश में कौन सा ऐसा कोरोना अस्पताल है जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होगा, तो वो कौन सा है, बिहार के फतुहा में स्थापित है। ठीक है, आगे देखिएगा, बिहार के रंजू कुमारी को नर्सिंग में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु 2020 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा किसको, रंजू कुमारी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे देखिएगा, बिहार के बोधगया में राज्य का पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सह कल्चरल सेंटर बनाया जा रहा है। कहां, तो बिहार के बोधगया में क्या बनाया जा रहा है, तो राज्य का पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सह कल्चरल सेंटर बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, बिहार के 8 जिले नालंदा, शेखपुरा, नवादा, पूर्वी चंपारण, रोहतास, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, इन सभी जिलों में 40 सैनिटरी पैड बैंक खोले गए हैं। सैनिटरी पैड बैंक है ना, सैनिटरी पैड क्या होता है, तो आज भी देखें तो गाँव में लगभग 55% महिलाएं ही सैनिटरी पैड का प्रयोग करती हैं माहवारी के समय काल पर, और बाकी जो है यहाँ पर पैसे ना होने की स्थिति में सैनिटरी पैड यहाँ पर प्रयोग नहीं कर पाती। तो सभी तक सैनिटरी पैड को पहुंचाने के लिए यहाँ पर सैनिटरी पैड बैंक स्थापित किए जाएंगे। कितने, 8 जिलों में 40, हर जिले में 5 सैनिटरी पैड बैंक स्थापित किए जाएंगे, जिसके माध्यम से कम लागत पर उनको सैनिटरी पैड प्राप्त हो पाएगा और साथ ही साथ इससे महिलाओं को आजीविका भी प्राप्त होगी। ठीक है, उसके बाद अगला देखिएगा, अगला है यहाँ पर, अगला वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 जो अमेरिका में आयोजित होने वाला है, उसमें बिहार के मीनू सोरेल है ना,
मीनू सोरेन जेवलिन थ्रो में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो बिहार की है मीनू सोरेन, ये किस में प्रतिनिधित्व करेंगी? तो जेवलिन थ्रो में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। किस में? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022, और ये होगा कहां? तो अमेरिका में होगा। ठीक है, अगला न्यूज देखिएगा। अगला है बिहार के पटना में देश की पहली मंजिल सेवा के नाम से ऑल इंडिया इलेक्ट्रिक प्रीपेड टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। ऑल इलेक्ट्रिक प्रीपेड टैक्सी सेवा, अर्थात यहाँ पर पर्यावरण की समस्या यहाँ पर बनी पड़ी है ना। हम क्या कर रहे हैं? तो वैश्विक तापमान को कम करने के लिए ऊर्जा उत्सर्जन कम कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक कारों पर विशेष भूमिका, विशेष फोकस यहाँ पर दिया गया है। और इसी को देखते हुए बिहार के पटना में देश की पहली मंजिल सेवा के नाम से ऑल इलेक्ट्रिक प्रीपेड टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई। ये भी न्यूज इसी से जुड़ा हुआ है। बिहार व भारतीय रेल का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन पटना में शुरू किया गया। तो यहाँ पर प्रीपेड इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक कार यहाँ पर चलेंगी, टैक्सी सेवा स्टार्ट हो रहा है, तो भैया कहीं ना कहीं इसको चार्ज करना पड़ेगा ना। तो चार्ज करने के लिए भारतीय रेल के है ना, जो पटना है, पटना वहां पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाया गया है। ठीक है, तो भारतीय रेल का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन पटना में शुरू किया गया है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज होगी और इसके माध्यम से टैक्सी सेवा यहाँ पर चलेगा। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। अगला देखिएगा, बिहार के जमुई में स्थित नागी नकटी पक्षी अभयारण्य है ना, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में पहले राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव की शुरुआत की गई है ना, कलरव की शुरुआत की गई। इस महोत्सव यहाँ पर का छूट गया है, इस महोत्सव का आयोजन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा किया गया। कलरव का मतलब होता है चिड़ियों की चहचहाहट है ना, चिड़ियों की चहचहाहट। और यहाँ पर ये क्यों स्टार्ट किया गया? तो जो भी यहाँ पर पक्षी प्रेमी है ना, जो नेचर के प्रेमी हैं, उन सभी को आकर्षित करने के लिए ये महोत्सव यहाँ पर स्टार्ट किया गया। इसका उद्घाटन अपने जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार के पहले इंटरनेशनल टेबल टेनिस के अंपायर रहे असीम चक्रवर्ती, जिनका हाल ही में रांची के रिम्स अस्पताल में निधन हो गया, ये बिहार पटना से संबंधित है। तो ये भी बात याद रखिएगा, ये कहां से? तो बिहार के पटना से संबंधित है। आगे देखिएगा, बिहार विधानसभा चुनाव के अंतर्गत पटना में जिला प्रशासन की ओर से बनाए गए दुनिया का सबसे बड़ा फेस मास्क, कितना बड़ा था? सबसे बड़ा फेस मास्क 850 वर्ग फीट है ना, तो इतना बड़ा फेस मास्क बनाया गया था। किसके द्वारा? तो बिहार विधानसभा चुनाव के अंतर्गत पटना जिला में जिला प्रशासन की ओर से बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े फेस मास्क, जो 850 वर्ग फीट में फैला हुआ था, इसको इंडिया बुक ऑफ अवार्ड में शामिल किया गया है। ये भी बात याद रखिए भैया, इतना बड़ा मास्क कौन बनाएगा? तो ये बनाया और यहाँ पर इसको इंडिया बुक ऑफ अवार्ड में शामिल किया गया। ठीक है, अगला न्यूज देखिएगा, भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर के सुंदरवन परिसर में बनाया गया है। तो भागलपुर में बनाया गया है, ये बात याद रखिएगा। देश का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर के सुंदरवन परिसर में बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद एक शब्द आता है गरुड़ संरक्षण से लेकर। तो गरुड़ संरक्षण के मामले में दुनिया में बिहार का तीसरा स्थान है, भारत नहीं, दुनिया में बिहार का तीसरा स्थान है। कहां? दुनिया में। क्यों? क्योंकि दुनिया में देखा जाए तो लगभग 1800 गरुड़, यहाँ पर ग्रहण हो गया है, ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा। 1800 गरुड़ों में से 600 केवल बिहार के भागलपुर का जो सुंदरवन क्षेत्र है यहाँ पर पाया जाता है। तो गरुड़ संरक्षण के मामले में बिहार भारत नहीं, दुनिया में तीसरे स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा पटना जिला को ODF प्लस घोषित किया गया है, अर्थात यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अब बाहर शौच के लिए नहीं जाता। तो भारत सरकार द्वारा पटना को ODF प्लस घोषित किया गया है। आगे देखिएगा, 19 जनवरी 2020 को बिहार में आयोजित जल जीवन हरियाली मिशन पर बनी राज्यव्यापी मानव श्रृंखला को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2021 में सम्मिलित किया गया है। क्या बनाया गया है यहाँ पर भैया? तो मानव श्रृंखला बनाया गया है।
मानव श्रृंखला। और इसमें लोग कितने थे? तो 5,16,71,389 लोग सम्मिलित थे और इनके द्वारा 18,034 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। कब? 19 जनवरी 2020 को। किसके तहत? तो जल जीवन हरियाली मिशन के तहत। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। क्या ये मानव श्रृंखला बिहार में पहली बार बनी? तो नहीं, इससे पहले भी देखें तो इससे पहले वर्ष 2018 में दहेज और बाल विवाह कुप्रथा को दूर करने हेतु चले अभियान के अंतर्गत 3,80,00,000 लोगों के द्वारा 14,080 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई थी। इसके बाद देखें तो इससे भी पहले 2017 में नशा मुक्ति अभियान के लिए 4 करोड़ लोगों के द्वारा 12,760 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का निर्माण किया जा चुका है। और ये जो यहाँ पर मानव श्रृंखला थी, इसे दुनिया की सबसे लंबी मानव श्रृंखला के रूप में माना गया और इसके तहत लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको सम्मिलित किया गया। इसको देखा जाए तो सैटेलाइट से भी देखा जा सकता था, इतनी लंबी थी। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको सम्मिलित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करें नीति आयोग द्वारा जारी दूसरे इनोवेशन इंडेक्स 2020 में 17 मेजर स्टेट में से बिहार को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार से यही तो उम्मीद है ना। तो नीचे से पहला स्थान प्राप्त किया गया है किसके द्वारा? बिहार के द्वारा। किसमें? तो नीति आयोग द्वारा जारी दूसरे इनोवेशन इंडेक्स 2020 में 17 जो मेजर स्टेट हैं उसमें से बिहार को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला न्यूज है कोरोना काल में सफलतापूर्वक चुनाव कराने हेतु बिहार राज्य को देश के स्टेट अवार्ड श्रेणी के अंतर्गत चुनाव आयोग द्वारा इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है। याद रखिएगा भैया, अवार्ड तो देना ही पड़ेगा भैया। हर जगह कोरोना था, बिहार में कोरोना ही नहीं था इलेक्शन के टाइम में, तो इसीलिए यहाँ पर इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड यहाँ पर दे दिया गया। ठीक है, चलिए एक दो और यहाँ पर न्यूज है, देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला फाइटर दरभंगा की भावना कंठ बनी है ना। तो ये बात याद रखिएगा, जो यहाँ पर परेड हुआ था 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर, तो इसमें बिहार की पहली महिला फाइटर कौन बनी? तो दरभंगा की भावना कंठ बनी। और जबकि यहाँ पर देखें तो परेड के दौरान जो ब्रह्मोस मिसाइल का दस्ता था, इसका नेतृत्व बिहार के कप्तान कमरुल जमा के द्वारा किया गया था। ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, और अंतिम न्यूज है यहाँ पर बिहार के कृषि विभाग द्वारा बीजों में आत्मनिर्भरता हेतु मिशन 4.0 का शुरुआत किया गया है, जिसके तहत राज्य में पहली बार संकर धान यानी कि हाइब्रिड धान और हाइब्रिड मक्का के बीज का उत्पादन शुरू किया गया है। तो ये थी पूरी न्यूज, पूरे एक महीने की जनवरी 2021 के अंतर्गत जितनी भी महत्वपूर्ण न्यूज थी, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, उन सभी को मैंने यहाँ पर सम्मिलित किया। वीडियो देखने के बाद एक बार कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य ही दीजिएगा, क्योंकि प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहता है और उसी के आधार पर अगले वीडियो में हेर फेर या सुधार, या फिर अगर अच्छा हो तो वैसे ही उसी के आधार पर अगला वीडियो भी यहाँ पर बनते रहता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ सारी चीजें समझ में आई होगी। इसका PDF जो है आपका टेलीग्राम चैनल जो है क्या है, BPSC टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। वहां से जाकर इसको डाउनलोड कीजिए और इसको रट जाइए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।